हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय PW स्किल्स। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल इंडिया के बारे में एंड व्हाई दिस इज अ ड्रीम कंपनी फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स। इसके पीछे काफ़ी सारे पर्क्स हैं जो कि गूगल प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गूगल ने लास्ट कुछ सालों में काफ़ी हायरिंग भी करी है इंडिया में फॉर इट्स ऑफिसेज इन हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव एंड अब एक नया ऑफिस खुल रहा है गूगल का पुणे में। एंड अब सिर्फ NITs या IITs के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गूगल में नहीं जाते, गूगल ऑल्सो हायर्स फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 कॉलेजेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल का हायरिंग प्रोसीजर कैसा होता है, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड अगर आप गूगल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, या फिर अगर आप गूगल के किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, विच टेक स्टैक कैन यू एक्सपेक्ट टू वर्क ऑन अगर आप गूगल ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द सैलरी कॉम्पनसेशन दैट यू कैन एक्सपेक्ट अगर आप गूगल ज्वाइन करें। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। बट सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस कि गूगल इतने लोगों की ड्रीम कंपनी क्यों रहती है। इसके पीछे आई वुड से कुछ 5 मेजर रीजंस हैं जो कि कॉमनली देखे जाते हैं। एंड नंबर 1 रीजन इज वर्क लाइफ बैलेंस। तो काफ़ी लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मेजर क्राइटेरिया व्हेन डिसाइडिंग विच कंपनी दे वांट टू ज्वाइन। एंड गूगल इंडिया इज फेमस फॉर प्रोवाइडिंग वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस। अगर हम डेटा के बारे में बात करें तो ओनली 25% of the respondents at Google said that they have to work more than 10 hours a day, which is a very good number compared to other companies. Number 2 reason is flexible hours. So Google is also famous for having very good work policies, and one such policy is flexible hours, जहाँ पे Google restrict नहीं करता कि 9 to 5 या some X to Y hours you have to work every day. It gives you the flexibility to work when you want as long as you're getting the work done. And only 14% of Google employees said that they do not have flexible hours. Number 3 reason could be the salary compensation, and ये डिटेल में अभी हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो की कि क्या सैलरी प्रोवाइड करती है गूगल इंडिया। बट अगर मैं गूगल एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करूँ तो 88% of them said that they get tremendous amount of salary from the company in addition to the benefits. Number 4 perk is the team that you work with or your colleagues. Google is also famous for having high talent density, and Google में culture ऐसा है that all the employees work as a team to arrive at the best solution possible. Number 5 reason could be development and training. So Google also provides one of the best trainings to its employees to increase its productivity. यहाँ पे कुछ ऑप्शनल ट्रेनिंग भी होती है, कुछ कंपल्सरी ट्रेनिंग भी होती है that all of the employees have to go through to become better at what they do. अब अगर मैं टेक स्टैक के बारे में बात करूँ कि गूगल में कौन से टेक स्टैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स हाईली कि आप कौन सी टीम में हैं, कौन से प्रोजेक्ट या सर्विस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो देखे जाते हैं टेक स्टैक्स वाइल वर्किंग एट गूगल, वो फ्रंट एंड में आता है एंगुलर एंड टाइपस्क्रिप्ट, एंड बैक एंड में आता है पाइथन, C++, जावा एंड GraphQL। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ इंटरनल टूल्स जो कि गूगल एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं विच आर इनएक्सेसिबल टू दी आउटसाइड वर्ल्ड। अब बात करते हैं हायरिंग प्रोसीजर के बारे में दैट गूगल फॉलोज। तो लेट्स पहले टॉक अबाउट इंटर्नशिप के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, देन वील टॉक अबाउट कि फुल टाइम के लिए क्या प्रोसीजर रहता है। तो अगर इंटर्न्स के बारे में बात करें तो गूगल प्रोवाइड्स 2 अपॉर्चुनिटीज़। पहला होता है स्टेक प्रोग्राम इन योर सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, जहाँ पे आपको 2 months की समर इंटर्नशिप ऑफर होती है। वहाँ पे इफ़ यू परफॉर्म वेल तो यू कैन गेट अ रिटर्निंग ऑफर फॉर इंटर्नशिप, या फिर यू कैन ऑल्सो गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन 3rd ईयर ऑफ कॉलेज, जहाँ पे इंटर्न्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड हायरिंग प्रोसीजर जो होता है वो दोनों इंटर्नशिप के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। फर्स्ट राउंड जो होता है वो कोडिंग राउंड होता है या फिर स्क्रीनिंग राउंड होता है। अगर गूगल ऑन कैंपस आ रही है तो वहाँ पे कोडिंग टेस्ट होगा 1 घंटे का, जहाँ पे आपसे 2 DSA क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी। अगर ऑफ कैंपस के लिए आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पे आपका स्क्रीनिंग राउंड होता है where the interviewer asks you basic DSA question. It's like a rapid fire round. It's also an elimination round. तो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग राउंड एंड जो आपका रेज्यूमे है, इन दोनों के स्कोर के बेसिस पे इट इज़ डिसाइडेड कि आप नेक्स्ट राउंड पे जाएंगे या नहीं। अब ये
ऑनलाइन कोडिंग राउंड या फिर स्क्रीनिंग राउंड के बाद आते हैं आपके इंटरव्यू राउंड्स, जो कि 2 से 3 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं और 45 मिनट्स ईच, जहाँ पे आपसे 1 या 2 डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो आपसे एक ही जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर आपसे 2 मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। And based upon your performance in these rounds, you are given the offer for internship. अगर थर्ड ईयर इंटर्नशिप में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो you can also get a PPO, which is a pre-placement offer from Google, जिससे आप फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं at Google after your college ends. अब अगर आप सीधा फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं at Google, तो कैसा होता है उनका हायरिंग प्रोसीजर? सबसे पहले आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग राउंड होगा, उसके बाद आपके 3 से 4 कोडिंग राउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मेट इज सिमिलर टू द राउंड्स इन इंटर्न हायरिंग। इसके साथ साथ आपका एक गूगलीनेस राउंड भी होता है विच इज स्पेसिफिक टू गूगल, जहाँ पे देखा जाता है इफ यू वुड बी अ गुड कल्चर फिट एट गूगल और नॉट। तो गूगल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस राउंड के लिए आपको अलग से जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इन द फाइनल राउंड ऑफ द हायरिंग प्रोसेस आप कि काफ़ी सारे मैनेजर्स के साथ मीटिंग होती है, जो कि आपको अपना प्रोजेक्ट, अपना टेक स्टैक पिच करते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं आपको हायर करने के लिए एंड आप भी इंटरेस्टेड होते हैं उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए, देन इट्स अ मैच एंड यू आर गिवन द फाइनल ऑफर। तो अगर आप गूगल के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या कुछ टिप्स हैं जो आपको अभी से ध्यान रखनी है? नंबर 1, डीएसए पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। गूगल अपने इंटरव्यूज़ में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, स्पेशली जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दैट्स वेयर योर फोकस शुड ऑल्सो बी। उसके बाद आपको काफ़ी सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट देने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि रिस्ट्रिक्टेड टाइम में आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे एज टेस्ट केसेस के बारे में आपको सोचना है, कैसे ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको प्रेजेंट करना है। You should also have a small and crisp resume. कुछ भी unnecessary या redundant information आपके resume में नहीं होनी चाहिए। एंड इंटरव्यूज से पहले मेक श्योर कि आप पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहे हैं गूगल के, कि जो लोग पहले ऑलरेडी बैठ चुके हैं गूगल में, स्पेशली जो गूगलीनेस राउंड होता है वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे हैं वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं गूगल में वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर देम। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेजर एल्गोरिदम्स and revise them once before your interview. अब इंटरव्यू में जब आप जाते हैं गूगल के, तब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? वहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, स्पीड, क्योंकि आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स होंगे एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या फिर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके लिए अगेन आपको बहुत सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट देने हैं। हमेशा जब भी आप कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम ज़रूर कीजिए, चाहे आप लीड कोड या GFG जैसे प्लेटफॉर्म पे भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसको एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाएँ एंड ऑप्टिमाइज कर पाएँ। नंबर 2, कोड क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। गूगल इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जहाँ पे कोड क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आप एक नोट पैड पे या फिर गूगल डॉक पे कोड लिख रहे हैं इन योर इंटरव्यू, तो मेक श्योर कि वहाँ पे आप प्रॉपर इंडेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर स्पेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने फंक्शंस और वेरिएबल्स को प्रॉपर नेम्स दे रहे हैं। एंड लास्टली, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में आप इंटरव्यूअर से बात करते रहिए कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या आप कोड कर रहे हैं। एक बार आपने कोड लिख लिया तो मेक श्योर कि हर जो आपकी लाइन ऑफ कोड है वो वहाँ पे क्यों है उसका मतलब बताइए इंटरव्यूअर को, या फिर अपने कोड को ड्राई रन कीजिए ऑन एनी सैम्पल इनपुट, ताकि द इंटरव्यूअर इज कॉन्फिडेंट कि हाँ हमें जो है क्वेश्चन समझ में आ गया है, सोल्यूशन भी समझ में आ गया है एंड हम सोच पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं या फिर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। लास्टली अगर हम बात करें कॉम्पनसेशन के बारे में, तो इंटर्न्स के लिए स्टाइपेंड विच इज़ प्रोवाइडेड इज़ 1,10,000 पर मंथ, विच इज़ प्रिटी गुड फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। इसके अलावा अगर मैं फुल टाइम के बारे में बात करूँ तो इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल एट गूगल। तो गूगल पे लेवल्स होते हैं L3, L4, L5, वेयर L3 इज़ SD1 या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर 1, L4 इज़ SD2 एंड L5 इज़ SD3।
जो आपका कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर होता है गूगल पे, दैट इंक्लूड्स योर बेस सैलरी, दैट इंक्लूड्स योर जॉइनिंग बोनस ऑन हायर जो आपको स्टॉक्स मिलते हैं, एंड जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक बोनस या फिर कैश बोनस होता है। तो अगर मैं SD1 या फिर L3 लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे आपकी बेस सैलरी होती है 18 to 25 lakhs पर एनम, जहाँ पे 1.5 लाख जो है आपका जॉइनिंग बोनस रहता है, एंड यू गेट स्टॉक्स वर्थ $25,000 विच आर वेस्टेड ओवर 4 years। अब यहाँ पे आपकी कॉम्पनसेशन डिपेंड्स कि आप जो है सीधा कॉलेज से आए हैं एज अ फ्रेशर या फिर यू हैव 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री ऑलरेडी। जैसे अगर आप एक फ्रेशर हैं तो वहाँ पे आपको $25,000 के स्टॉक्स मिल रहे होंगे। अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे योर स्टॉक्स कैन गो अप टू $50,000। इसके अलावा यू गेट टारगेट परफॉर्मेंस बोनस विच इज 15% ऑफ योर बेस सैलरी। SD2 या फिर L4 लेवल पे द बेस इज 27 lakhs to 37 lakhs per annum with 5 lakhs as joining bonus and stocks worth $35,000 vested over 4 years, जहाँ पे again performance bonus is 15% of your salary every year। फाइनली SD3 लेवल पे विच इज़ L5, वहाँ पे आपका बेस जो है वो 40 lakhs पर एनम से ज़्यादा हो सकता है विद स्टॉक्स ओवर $50,000 वेस्टेड ओवर 4 years। तो आई होप ये सैलरी कॉम्पनसेशन और पर्क्स सुनने के बाद आपको थोड़ी सी और मोटिवेशन आई हो गूगल ज्वाइन करने की या फिर इन जनरल कोड करने की अगर आपकी कोई और ड्रीम कंपनी है। बट अगर गूगल इज़ योर ड्रीम कंपनी तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू रियलाइज कि क्या किन किन चीज़ों का आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा, अभी से मेहनत करनी पड़ेगी टू क्रैक गूगल। अगर आपकी ड्रीम कंपनी कोई और है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू मेक एन SD guide on that company as well. I hope this video helped you. I'll see you in the next video. तब तक take care and goodbye.